दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। कहते हैं कि शरीर के ज़ख्म तो भर जाते हैं, लेकिन जो ज़ख्म दिल पर लगते हैं वो जल्दी नहीं भरते, कभी कभी तो उम्र भर नहीं भरते। ईद आई और चली भी गई। बहुत बावेला था, बहुत हल्ला था कि क्या होगा ईद पे, कैसे होगा, नमाजें अंदर हों बाहर हों और पुलिस प्रशासन अलर्ट है और ये सब कुछ है। बहरहाल शांतिपूर्ण तरीके से पूरा त्यौहार निबट गया, ईद की नमाज निबट गई, ईद का दिन भी चला गया। लेकिन इस संबंध में जो अधिकारियों के, जो नेताओं के कुछ बयान आए हैं, उसने लोगों के दिलों पर ज़रूर असर किया। जैसे कि सीओ संबल का बयान आया था, उसके ऊपर बड़ी चर्चा हुई थी और उस बयान के ऊपर मुख्यमंत्री तक ने एक चैनल के ऊपर ये तक कह दिया था कि कोई बात नहीं है अगर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, क्योंकि वो पहलवान टाइप के आदमी है, ओलंपियाड हैं और समथिंग समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो इस पर लोगों ने बहुत टीका टिप्पणी करी और ये तक कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह से उनका फेवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार के ऐसे जो फेवर होते हैं वही ऐसे अधिकारियों का हौसला बढ़ाते हैं। जबकि दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पुलिस जो है या प्रशासन जो है वो हमेशा सरकार का होता है। जब समाजवादी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और आजम खान कद्दावर मंत्री थे, तो रामपुर में 3 अधिकारी उनके कहने पर कुछ भी करने को तैयार रहा करते थे। अगर लोगों को याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, तत्कालीन रामपुर के प्रभारी एआरटीओ, जो एआरटीओ भी नहीं थे, उनको सिर्फ प्रभार मिला हुआ था, केपी यादव ने उस समय की सांसद जयाप्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती उतारकर उनको बेइज्जत किया था। वो कोई उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं उतारी थी, जाहिर सी बात है कि किसी के इशारे पर किया था। आजम खान और जयाप्रदा का विवाद चला था, बहुत लंबा विवाद चला था, आज तक चल रहा है। तो लाल बत्ती जो उतारी थी वो अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के बाद में उन्होंने वो काम किया था के पी यादव ने, कि रनिंग जो एमपी थी, सिटिंग एमपी जो थी जयाप्रदा, उनकी गाड़ी से लाल बत्ती उन्होंने उतारी। इसके अलावा रामपुर के एक नगर पालिका के ईओ हुआ करते थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, शहंशाह वली खां, तो वो बढ़ चढ़ के ऐसे काम करते थे। अगर किसी को उनसे कहा जाता था किसी का एक स्लैब तोड़ने के लिए, तो वो स्लैब ही नहीं उसका पूरा चबूतरा साफ कर आया करते थे जाके। तो जब वो निकलते थे तो लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती थी कि ना जाने किसके पर गाज गिरे। चूँकि पावर के आदमी थे इसलिए कोई उनको कुछ कर नहीं सकता था। इसी तरह उस समय पुलिस अधिकारियों ने या पुलिस ने घोसियान बस्ती और आलियागंज के जो ग्रामीणों के साथ में जो कुछ किया, वो आज तक लोग भूले नहीं हैं। वो काला अध्याय आज तक लोगों को याद है। तो अनुज चौधरी ने अगर इसमें का बयान एक दे दिया तो इसमें अनुज चौधरी का तो क्या दोष है। लेकिन हाँ, पहले ज़माने में कहा जाता था कि सीबीआई जो है वो कांग्रेस का तोता है जो पिंजरे के अंदर बंद है, कांग्रेस ने उसको पिंजरे में बंद कर रखा है। आज मोदी जी के ऊपर भी यही कहते हैं कि सीबीआई और ईडी जो है मोदी के लिए काम करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। यानी पहले जो है उस ज़माने में जो तोता कहा जाता था, इसका मतलब वो कांग्रेस के अधीन काम करते थे। तो आज अगर वो प्रधानमंत्री के अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन संवैधानिक एतबार से बातें ये सब गलत हैं। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर सब कुछ साफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए, वो बातें हों जो संवैधानिक हैं, जो संविधान के अनुसार हों। लेकिन ये लोकतंत्र है और वो भी कलयुग का लोकतंत्र है। इसलिए मैंने शुरू में एक बात कही है कि पुलिस और प्रशासन जो है हमेशा सरकार के अधीन काम करता है, लेकिन जब सरकार ही पुलिस की हो जाए तो कोई क्या करेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।